प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को जय सिया राम। जैसा कि आप जानते हैं कि नव वर्ष में आज तीसरी तारीख है, 3 तारीख 2025 और दिन शुक्रवार है। 2:45 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। 2 दिन पहले यानी 31 दिसंबर की वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है। आप अगर सुने दोबारा तो उसमें हमने साफ कहा था कि 1 जनवरी से लेकर और कंटिन्यूअस पूरी जनवरी, लेकिन 10 जनवरी तक समझ जाइए कि हाड़ कँपाने वाली सर्दी, खास करके सुबह के 4 बजे से लेकर दिन के 11:30, 2 और पूरा दिन भर बहुत गलन भरी सर्दी चल रही है। इसमें हल्की सी धूप कहीं कहीं इलाकों में उत्तर प्रदेश में निकल आती है, लेकिन ज़्यादातर में गलन भरी सर्दी है। उत्तर भारत ज़्यादा ठिठुर रहा है, हर साल ठिठुरता है। तो और इसी बीच में आप सभी को पढ़ाई भी करनी है। कुछ यूट्यूब चैनल्स बिहार एपीओ को लेकर डिले अंदाज़ा लगा रहे हैं कि डिले वैकेंसी आएगी, भी इतनी जल्दी नहीं आएगी। कुछ इससे मतलब नहीं। हमने कल की एक स्क्रीन रिकॉर्ड की वीडियो में जो 4 मिनट की थी, हमको सूचना मिली कि जिस पत्रगत व्यवहार से जानकारी हासिल हुई थी कि 256 पद अध्याचन के तौर पर कमीशन को भेजा जा रहा है, उसकी अभिपुष्टि करता हुआ वह प्रपत्र हमने आपको लाइव शेयर करके बताया। मैं किसी भी वैकेंसी के आमद की निश्चित तारीख या महीने की पुष्टि नहीं करता। इस बीच में कम से कम पिछले 1 साल से सबक लेकर अगर मुझको कोई लॉ पढ़ाने वाला यूट्यूबर सुन रहा है, चाहे हमारे उम्र के बराबर हो, बड़ा है या छोटा है, सबको एक शपथ लेना चाहिए इस नए वर्ष में कि कोई प्रोपोगेंडा या कोई आकलन व कयास बाजी करने से अपने इस चैनल से बचें। ये मंजूर हो जाना चाहिए कि अचानक सडनली इंसिडेंट ऐसा घटे कुछ सुखद कि विज्ञापन आ जाए, उसके बाद उसका प्रचारण प्रसारण हो, ठीक है, लेकिन कयासबाजी से बचा जाए। कमीशन, वहाँ की राज्य सरकार और वहाँ का माननीय उच्च न्यायालय, इन 3 के त्रिवेणी में न्यायिक सेवा की वैकेंसी झूलती रहती है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आप सभी अधिवक्ता साथियों से, बंधुओं और बहनों से इस साल मैं ये उम्मीद करता हूँ। इसीलिए मैंने लगभग 22 या 24 नवंबर को, सॉरी दिसंबर को, 25 दिसंबर कह सकते हैं, हमने तत्काल कहा था, वीडियो भी मौजूद है, कि मैं नई टेस्ट सीरीज के लिए या ऐसे बच्चे जो टेस्ट सीरीज में कंटिन्यू हैं सबको 10 जनवरी तक स्थगित करता हूं। उसका वजह यही था कि बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको लगता है कि इसी महीने वैकेंसी आने वाली है, वो गति बढ़ाने की भी अपेक्षा करते हैं और अंत में कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये स्थिति दुखद होती है। अगर इस मनोचित्त दशा में आप हैं, यानी वैकेंसी का पैरामीटर हर दिन नापते हैं, तो चाहे आप मुझसे या किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के करीब हैं, ना जुड़ें और आप पता करते रहें। लेकिन हमारी सलाह तो नहीं है, बिन मांगे सलाह दी नहीं जाती, लेकिन मेरी अपनी बात है कि इस नए साल में हम ये पूर्वानुमान किसी के संदर्भ में नहीं बताएंगे कि इस महीने आ रही है। आ गई तो ठीक, नहीं तो कयासबाजी नहीं। इससे चैनल पर बोले जाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पे असर पड़ता है और व्यक्ति प्रोपोगेंडा फैलाने वाला माना जाता है। इसमें उन लोगों की भूमिका होती है जो रोज अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब प्रोपोगेंडा के तौर पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्षणभंगुरित होता है या उस व्यक्तित्व पर गलत छाप पड़ती है, तो वह व्यक्ति उसमें ऐड नहीं होता जो बार बार मांग कर रहा था कि सर कोई सूचना है,
ऐसी कुछ अधिवक्ता बहनें हैं जो पर्सनल केवल मुझसे इसी मात्र से जुड़ी, ये बढ़िया, हमको ऐसे भी अधिवक्ता बहनें हैं जो हमारे उम्र से बड़ी या हमारे उम्र की हो सकती हैं, ये बढ़िया सूचना देता है। हम सूचना सेंटर हैं। ऐसे मानसिकता के तमाम लोग हमारे ग्रुप में हैं। उनको संबोधित करते हुए उनको लपेट कर कह रहा हूं, ये आप दूसरे से कह सकते हैं सूचना देता है, लेकिन खुदा न खास्ता हमारे सामने मत पड़ना, तो हड्डी पसली हम बराबर कर देते हैं, और किसी भी अर्थ में बराबर करते हैं, और आप चाहे जितना हैसियत पसंद व्यक्ति हो। तो नए वर्ष में इस पचड़े से बिल्कुल दूर रहते हुए, कब कौन सी परीक्षा होगी, क्या होगा, इसका अंदाजा नहीं, इंफॉर्मेशन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी अगर मेरे हाथ लगती है तो उसको लेके मात्र हाजिर होऊंगा। इस नए साल में इस चीज का भी एक शपथ होगा कि किसी कीमत पर पूर्वानुमान, कयासबाजी, न यूपी जुडिशरी को लेकर, न यूपी एपीओ के लेकर, या किसी अन्य स्टेट की वैकेंसी को लेकर मैं टिप्पणी करने वाला नहीं। हाँ, कोई प्रामाणिक सूचना आती है तो उसके लेकर जरूर हाजिर होऊंगा। ये छोटी सी बात 5 मिनट में मुझे आवश्यक रूप से संदेशित कल ही करनी थी, लेकिन कल एक छोटी सी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आप तक पहुंचाया, इसलिए मैं खुद नहीं आया। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो आप कितना संवेदनशील हैं और कितना इस कड़क सर्दी में अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, ये तो रिजल्ट बताएगा। और हाँ, चाहे जूनियर डिवीजन हो, चाहे अपने यहाँ का हो, चाहे किसी अन्य स्टेट का हो, वो जो साथ साथ चलता है भ्रष्टाचार, वो मिट नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाला, करने में सहभागी, और जो पदाधिकारी या कमीशन में बैठा अधिकारी, हाई कोर्ट में बैठा हुआ परीक्षा नियामक संस्था का परीक्षा नियंत्रक, कोई भी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वो अपनी ताकत से संलिप्त रहेगा। उसके रिजल्ट से प्रभावित हुए बगैर अगर आपका रिजल्ट आता है, तभी आप अपने बारे में आकलन करिए। अगर टोटल की टोटल वैकेंसी फर्जी ढंग से भरी गई है, तो उसमें आपका आकलन नहीं हो पाएगा कि आपने कितना बेहतर लिखा था। कभी कभी विडंबना ऐसी भी होती है कि कॉपी देखने वाले महामूर्ख होते हैं, उनको वो परीक्षा नियामक संस्था स्पष्ट नहीं करती कि कॉपी किसकी किसने देखी और किस मेथड से नंबर कम ज़्यादा दिया। जो हो जाता है वो अपने आप को शेर खां, और जो नहीं हो पाता है वो अपने आप को बहुत कमज़ोर, बेहद दुर्भाग्यशाली, अभागा मानता है। दोनों अपने अपने गलत फहमी में जीते हैं। जो हो जाता है संजोगवश होता है। मानते हैं कि जो कॉपी मेंस स्तर पर बहुत बढ़िया होती है, उसमें कुछ टक्कर के परसेंटेज रेशियो में कई कॉपियाँ होती हैं, लेकिन उसमें से दशमलव पॉइंट कुछ आगे निकल जाना और अंत में सिलेक्शन पाना, ये उस व्यक्ति का नहीं, उसके निजी प्रारब्ध का हिस्सा होता है। ये अदृश्य सत्ता दिखाई नहीं पड़ती, और ये अदृश्य तथ्य किसी को पता नहीं चलता। यहाँ तक कि जो सेलेक्ट होता है वो इस गुरूर में होता है कि मैं तूर्रम खां, मेरे पास नॉलेज, और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए वो नहा निज गधे, या जिन्होंने शुरुआती सफलताएं अर्जित कर ली, कम एज में कर ली, पहली दूसरे मौके में कर ली, उनके पूरे जिंदगी उसी अहंकार के तले वो जिंदा रहते हैं। इसीलिए जब टॉपर रिटायर होता है किसी भी एग्जाम का, तो वो पूरे जिंदगी एक ही गाना गाता है कि हमने ऐसे तीर मार दिया था। वो कभी इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित नहीं करता कि इसमें मेरा कोई प्रारब्ध भी था। हाँ, जो हार जाता है वो जरूर किस्मत का रोना रोता है, वो प्रारब्ध की दुहाई देता है, और तरह तरह की बातें में अपने आप को संतुष्ट करता है, या सामने वाले के पूछे जाने पर, चर्चा करने पर संतुष्ट करवाता है। आप सभी लोगों को ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, पाए हुए अवसर में, इस चलती हुई सर्दी में, गलन भरी सर्दी में, अपने आप को नियंत्रित करना चुनौती है। जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले पेपर सेट कर रहा था मैं। इतना सब करते हुए इस चैनल पर, जिसको सार्वजनिक रूप से सभी सुनते हैं, अस्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे अपने लिए पढ़ने के लिए 1 सेकंड का माइक्रो समय नहीं मिलता। इसलिए मैं इस बात का कदापि दावा नहीं करता कि मैं इस वैकेंसी में जो यूपी में बैठने जा रहा हूँ, मैं प्री मेन इंटरव्यू निकाल करके और साहब बनने वाला हूँ। नहीं, आप हमारे बारे में क्वेरी से या अन्य माध्यम से हमारी प्रतिभा का आकलन करते हैं, उसके बारे में आपका गट्स बनता है। आप हमें, कुछ अधिवक्ता बंधु बहन मुझे डायरेक्टली संबोधित करके बातचीत के दरमियान इस बात का उल्लेख करते हैं कि नहीं सर, अब की बार हो जाएगा।
ये आपके आंतरिक विश्वास का नतीजा है और हम इसके लिए आपको हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं। लेकिन सत्य यही है जो मैं कह रहा हूं और इसमें कुछ भी संभव है और जैसा संभव होगा वैसा लाइव मौजूद भी रहूंगा। क्यों? क्योंकि एक चीज जीवन में, एक ही चीज हासिल हुई, सत्य का सामना डटकर करना है और सत्य के प्रति मुरीद रहना है, सत्य के लिए लुटा देना है, सत्य ही जीना, सत्य ही सोचना, सत्य ही, मतलब इसे कह सकते हैं जो चालाक और कुटिल शतरंजिया दिमाग के होते हैं, जो घातक हृदय वाले होते हैं, वो इसको क्या कहते हैं, सत्य की बीमारी है इसे। ऐसे लोग क्या बोलते हैं, जैसे युधिष्ठिर को बदनाम, युधिष्ठिर इसके लिए पहले एग्जाम्पल होते हैं कि कहीं अगर उस व्यक्ति का उपयोग हो तो सत्य बोलने वाला बेवकूफ होता है। मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूं। आवश्यकता पड़ने पर झूठ का वह प्रयोग करूंगा जिसको देखते रह जाए जमाना। इसीलिए मेरा लिमिट या मेरा आंतरिक व्यक्तित्व भगत सिंह या नेताजी वाले में से नहीं है और गांधी जी वाले में से तो बिल्कुल नहीं है, मिक्सचर है। इसलिए हम सठे साठ्यम समाचरेत में विश्वास करते हैं। मौका पाने पर जिसको जैसे वैसे, जैसे को तैसा। इसीलिए चैनल पे तो तुम तहाड़ से बोलते हैं कि आओ ना गुरु, महुवक चटनी बना के छोड़ेंगे हम। वो बाहर से कहना है, ये सूचना देता है, खुदा ना खास्ता हमारे सामने पड़ गए, हम बगैर बुलेट प्रूफ के आपसे प्रतिक्रिया भी नहीं करेंगे। जब बुलेट प्रूफ मेरे पास एविडेंस होगा तभी, क्योंकि साधारण इंसान का कोई चक्कर ही नहीं है। उस तल पे आंतरिक विवेक जगा है जिसके बूते आप सब लोग यह समझ पाते हैं कि सर जी सही कह रहे हैं, बात करने में क्या बुरा है, देखते हैं बातचीत करके, हो सकता है कोई कार्यक्रम जचे। तो राजस्थान हायर जुडिशरी का मेंस, यूपी हायर जुडिशरी का मेंस की समान रूप से सीरीज, और सारी सीरीज 10 तारीख के बाद कंटिन्यू होगी धीमी गति से, एकाएक रफ्तार नहीं पकड़ेगी। और आप अगर लोग बिहार एपीओ को लेकर आसान्वित हैं, मीडियम आपका कोई भी हो, तो हमारे तमाम संगी साथी ऐसे हैं जो सिलेक्शन पाकर भी ये चीज के काम कर रहे, आपको पढ़ाने वाला, तो आप तय कर लें हमारे पास आने के पहले आपका निजी विश्वास डगमग ना हो। अगर किन्हीं भी वजह से विश्वास डगमग है तो बातचीत करने को कौन फोन करे, हमें व्हाट्सअप मत करना। हमें व्हाट्सअप तक मत करना। अगर दूसरे माध्यम से भी मुझे पता चला कि आपका विश्वास डगमग था या आप चूहे की प्रजाति के हैं, इधर भी कूदना उधर भी कूदना, तो आपका पैसा रिटर्न करके तुरंत मैं यहां से अपने चैनल से और अपने आप से रुखसत कर दूंगा। मुझे किसी प्रकार की कोई लालच नहीं है। और हां, तुलनात्मक रूप से मैं किसी में हायरार्की या ऊंचा नीचा या वो बहुत ज्यादा जानता है वो कम जानता है, इसमें यकीन में करता नहीं। हमारे से जुड़ने का मतलब हमारी शर्तों का कट्टरता से अनुपालन, बीच में हो पाए नहीं, छोड़ के भागिए। तो ये जो शर्तें हैं ये इसलिए कठोरता से कहता हूं क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर किसी चैनल वाले से, चाहे वो पदाधिकारी के हैसियत से आपको टीचिंग दे रहा हो, चाहे जिस हैसियत से, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हो, कहीं का अधिवक्ता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो अपनी निजी अभिरुचि या निजी स्टाइल है वो किसी से तालमेल वाली बिल्कुल नहीं है। यहां से जुड़ने की अलग शर्तें हैं, अलग मानक हैं, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना। नए साल में नए सब्सक्राइबर्स या जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो इन चीजों में कठोरता से आए। इंटरव्यू आप अगर एक से ज्यादा, एक बार इंटरव्यू देने का कोई बहुत बड़ी तीरंदाजी नहीं है, एक से ज्यादा कम से कम 2 बार और मेंस कम से कम 4 बार अगर लिखा है तो चैनल आपके काम का है। इससे नीचे की आपकी योग्यता है तो अरबों चैनल हैं, पकड़ लीजिए दौड़ के। लेकिन ये दरवाजा एकदम साकिट जैसे मैं लगा के बंद कर दिया हूं। मैं भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं करता। 5 रहेंगे और 5 फाइनल सिलेक्शन लायक हों। मैं घसने नहीं आया मैं, और ना हमारा ये पेशा है, ठीक है। तो आप अपने शर्तों को हमारे शर्तों से टैली करते हुए जुड़ें। इसके बावजूद ऐसे अधिवक्ता साथियों को जो विनम्र, सुशील और सुहृदयी हैं, जिनमें उसके बावजूद भी मुझसे ही कुछ पाने की अपेक्षा है, प्रीलिम्स की सीरीज, मेंस की सीरीज, क्लासेज,
से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उन सभी का स्वागत है। किसी भी स्टेज पे हो, बिल्कुल न्यूकमर लड़का हो, पढ़ाएंगे। लेकिन जो अपने आप को तीरम खां समझता हो, जो मीन मेख निकालता हो, खास करके खुराफाती अधिवक्ता बंधु बहनें, उनके लिए दवाई हमारे पास बड़ी जटिल है। हम वैसे टीचर नहीं हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, हम जो हैं सो ऊपर हैं। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिए। उन आम अधिवक्ताओं के लिए जिनमें कोई कुप्रवृत्ति नहीं है, कपट नहीं है, सातिरपना नहीं है, उनके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7705090393। इसको गांठ बांध लीजिए कि अगर इंटरव्यू तक 10 साल में नहीं पहुंच पाए हैं, 5 साल गुजर गया नहीं पहुंच पाए हैं, अभी सप्त जीवन चल रहा है। इंटरव्यू तक अगर नहीं पहुंचे हैं बहुत ही डेंजर है। और अगर प्री नहीं निकला है तो माशा अल्लाह सुहान अल्लाह है। फिर ज्यादा दावा नहीं करता, लेकिन 3 साल के अंदर वो सब देखेंगे जो आप कभी देखना नहीं चाहते थे। आपका गुरु, आपका संसर्गी साथी कहीं 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले के चक्कर में तो नहीं है आप, जो 2500 में पूरा पीसीएस जेवे पढ़ा देता है। पकड़िए दौड़कर। जिंदगी इसी में पूरे 20 साल में ये मैंने देखा कि सत्य कहा है, लेकिन ये अकाट्य सत्य नहीं है, लेकिन लगभग सत्य है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हमारे पास जिन बच्चों ने सीरीज में बेशुमार ढंग से बहुत हाईटेक अपने नंबर अर्जित किए और इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन लिया, उन्होंने बहुत गलाया है हर स्तर पर। 1% भी वो आंकड़ा नहीं है जिसमें मैं ये कहूं बगैर गाइडेंस के वो बच्चा इतना ट्रेंड है। अधिवक्ता बहनों का भी ये आंकड़ा है। हाँ, एचजेएस में ऐसा कुछ बेतुकापन मिल रहा है जिसमें काफी करीब 2 से 4% ऐसा आंकड़ा है कि अपने बूते भी वो लड़ रही है। जूनियर डिवीजन में नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी लिमिटेड वैकेंसी में ऐसे कदापि नहीं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आप ये जिस भी संस्था में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पढ़ाया ही नहीं जाता। खास करके उत्तर प्रदेश का अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, XYZ, लखनऊ, फलाना डिमका, कहीं भी पढ़ाया ही नहीं जाता। जो पढ़ाया ही नहीं जाता तो मजबूरी हो जाती है कोचिंग। तो इस बात का ख्याल रहे आज की बात में, इन्हीं सब बातों को लेकर कि किन चीज़ों की सावधानियां पूरे साल इस साल रहेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए कोई अच्छी खबर इसी महीने में मिल जाए, और बिहार एपीओ के लिए जैसे सूचना कोई मिलेगी हम आपको बताएंगे। एचजेएस के प्रीलिम्स की डेट के लिए, ये तीनों के लिए 26 फरवरी के बाद ही सोचें तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन पीसीएसजे यूपी के लिए उसके पहले भी सोच सकते हैं। 26 फरवरी इसलिए कह रहा, महाशिवरात्रि है और माघ मेले का जो महाकुंभ लगा है इसका आखिरी स्नान है। तो तब तक सारे कमीशन, सारी गतिविधियां एक प्रकार से ठप सी रहेंगी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद समेत। हम एक बार पुनः, जो हमारे चैनल पर आज नए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इससे सतत जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ध्यान से सुने 7705090393। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों से एक बात की अपील करते हुए आज की वीडियो बंद करूंगा कि मेहनत करिए बेजोड़, 100% छोड़ दीजिए परमात्मा पर, और इस बात को दृढ़ता से यकीन में बैठाइए, सफलता मिल गई तो इस बात को मानेंगे कि हमारे प्रारब्ध में था, हमारी प्रतिभा से मिला, हम बड़े होशियार थे, हम बड़े तीरंदाज हैं, इस आधार पे नहीं। और अगर नहीं मिला तो भी यही मानेंगे हमारे प्रारब्ध में यही था। यानी दोनों स्थिति में हम मानेंगे क्या, हमारे प्रारब्ध में ऐसा था। तीरंदाजी पना वाला अगर भाव है, हम तो वैसे पकड़ लेते हैं। पहले पेपर में जब हम आपको क्वेरी करते हैं और आपका हम फीडबैक आपो का लेते हैं, तो हम सारी आपकी जितनी गुर्ची है अहंकार वाली, जिसने लेवल के आदमी हैं आप, कोट पैंट टाई वाले,
उनका नस नस, अरे खुदा ना खास्ता मुझे हाई कोर्ट लेवल पे अगर कहीं इंटरव्यू शेयर करना पड़ा तब बताऊं मैं कितने तीरंदाज आप हैं। चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे न्यायमूर्ति महोदय हो, चाहे जिस लेवल पे हो, ज्यादा देर नहीं लगेगा। 5 मिनट बहुत बड़ा समय होता है, 5 सेकंड लगेगा। कितने लोगों को नचा कर आए हैं हमारे सामने आप। तो उसी हिसाब से समझ लीजिए, अगर आप जूनियर डिवीजन के नए नए हैं, अभी मतलब 22 साल के हैं, तो हमारा सामना करने के लिए लेवल क्या होना चाहिए। और अगर आप एपीओ के हैं तो एपीओ में 2800 होते हैं, 4800 साल वाले होते हैं। कितना कहीं चाड़ा मार सकते हैं, वो भी जुड़ने के लिए जुड़े। सोच समझ के ही हमको व्हाट्सअप करें, अन्यथा नहीं। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे प्रवृत्ति के लोग जिनको अहंकार है, जिनमें अपने आप की श्रेष्ठता का बोध है, बिल्कुल मेरा चैनल अनुमन्य नहीं है। आप यहां से खिसक लें तब ज्यादा भलाई है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।